तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ हार्डनिंग मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.13 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। बेसिकली ये सब क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था और देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि पहला या दूसरा क्वेश्चन जो था वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। बाकी सब जो थे पहले 2-3 चैप्टर से ही थे। ठीक है, एक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये तो था ही, और सब भी था। ठीक है, उसी टाइप से सिमिलरली 6, 7, 8, 9, 10 हैव डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन, मे बी सम ऑफ देम आर सेम, मतलब कुछ सेम टाइप के, जैसे 6 और 10 जो है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका यहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका यहाँ पर, ये क्या, ये और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये दोनों सेम है। सेम मतलब होमोजेनियस इक्वेशन से ही बनेगा। बाकी सब जो है उनको बनाने का तरीका अलग है, तो देखेंगे क्या है। और क्वेश्चन नंबर 9 मेरा फेवरेट है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ तक बने रहिएगा और 9 जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे कंसेप्ट यूज हुए हैं बनाने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें बोल देता हूँ। अगर इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल पर हैं, और जो करते हैं वो कर शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास 3x - 2y dx = x dy। क्लियर है, क्वेश्चन तो हमारे पास गिवन है ही। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा 3x - 2y dx = x dy। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx लिख लेंगे। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है डिग्री, यहाँ भी डिग्री क्या है 1 है, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो होमोजेनियस इक्वेशन तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा 3x - 2y बाई x आ जाएगा। अब मान लेंगे लेट y = vx, ठीक है, vx मान लेंगे, और उसको क्या मान लेंगे, dy बाई dx = क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बाई dx, ये हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इरेज करके हम आंसर की ओर डायरेक्ट मूव करते हैं, ताकि अब क्लैरिटी ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मास्टर जी आते हैं, समझाते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स फॉर्म कर लेंगे। तो डी वाई डी एक्स फॉर्म करने के बाद पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। मुझे जहाँ तक लग रहा है पेन का कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर कर लिया जाए, चलो ये बेटर है। ठीक, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे पास 3x - 2y बाई एक्स, हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेंगे। तो 3x बाई एक्स 2y बाई एक्स, यहाँ 3 - 2y बाई एक्स हो जाएगा। लेट y = vx था, डी वाई बाई डी एक्स = v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, तो वही काम लोग करते हैं, फिर इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास निकलेगा क्या, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स = 3 - 2v। क्लियर है, अब 3 - 2v में क्या करेंगे, इस साइड जो v है उसको ऐड कर देंगे इधर, तो क्या ना -3v हो जाए। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास था 2v था, इसमें हम माइनस भी ऐड करेंगे तो 3v हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, 1 - v कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, 1 - v वहाँ भीतर बच गया। अब सिंपली सेपरेट कर देंगे वेरिएबल को, सेपरेट करने का सिंपली इंटीग्रेशन, और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, और एक तरीके से कैसे बना सकते हैं वो भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 3 छूटा हुआ है, ये 3 जरूर क्या मेंशन कर ले। ठीक, और यहाँ हो सकता है क्या, -1 निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे जो मेथड है, मतलब जो बनाया गया है उसमें -1 निकला हुआ है। देखो यहाँ पर कैसे था, वहाँ पर जो 3 - 3v था, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग 3 निकाल लिए और माइनस निकाल लिए, तो क्या बन गया, v - 1 बन गया। देखो निकालने का मेन मकसद क्या है, 1/1 - x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, -ln 1 - x। ठीक है, वहीं अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है इंटीग्रेशन के फार्मूला में, कि अगर यहाँ x का कोएफिशिएंट जो भी रहे, ए भी रहे, तो ये कोएफिशिएंट उसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। जो क्लियर होगा बात, सबको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आंसर को समझते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं क्या हुआ है। अब हम -3 को इस साइड भेज के इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद ln v - 1 निकलता है, यहाँ ln x निकलता है, यहाँ ln c निकला है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो है इसको एक फॉर्मूला से तोड़ लेंगे, वो क्या, -3 ln x दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि log या ln a⁴b = क्या होता है, b log a होता है ना। तो उसी तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं, ln x⁻³ लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने यहाँ पर नीचे, और ln c यहाँ पर लिख दिया।
अब हम जानते हैं कि log a प्लस log b क्या हो जाता है, log ए बी हो जाता है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, बात बेसिक बात ही है, ये सब बेसिक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर निकला ln v माइनस वन और यहाँ बेस, तो दोनों कंप्यूट करके क्या निकलेगा हमारे पास, v माइनस वन इक्वल टू सी एक्स टू द पावर माइनस थ्री, ठीक है। और y इक्वल टू क्या करेंगे, बी एक्स बैठा देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करके, y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर y एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू। देखो बुक में आंसर कुछ अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो हमेशा क्या करना, स्टेप्स फॉलो करके चलना आप लोग, ठीक है। स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो रॉन्ग होने के चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है, रॉन्ग होने के चांसेस नहीं बनेंगे, 0% चांसेस है कि रॉन्ग होगा, ठीक। स्टेप हमेशा फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ये किससे था, होमोजीनियस इक्वेशन से था, होमो से था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब ये क्वेश्चन pretty much सिंपल देखने में तो लग रहा है, हो सकता है क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा होगा, हाँ है भी बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हम लोग जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। जहाँ पी और क्यू जो होता है फंक्शन ऑफ एक्स होता है या कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो ये वाला पार्ट तो इतना मैच कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले पार्ट में हमें क्या, एक वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। ये वाई स्क्वायर जो हमारा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इस वाई स्क्वायर को हटाने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसी टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, बुक में आप लोग देखोगे। तो इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लियर है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो चलो इसको बस सबसे पहले इरेज करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। इरेज हो जाए भाई, चलो इरेज हो गया। अब देखते हैं मास्टर जी सॉल्यूशन क्या बताते हैं, देखो ये रहा, ठीक। यहाँ पर मेरा वाई स्क्वायर प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को ही, इस प्रॉब्लम के जड़ को ही लेफ्ट हैंड साइड में भेज के डिवाइड कर देंगे। तो हमको बेसिकली एक चीज़ मिलता है, वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई वाई टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, क्लियर है। इधर हमारे पास क्यू आ गया है अगर हम सोचे तो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, माइनस वन बाई वाई को हम लोग टी मान लेंगे, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक। और हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई वाई क्या हो जाता है बाबू, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, एकदम क्लियर है। तो समझ में आ रहा होगा, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर हो जाता है। तो वही प्रिंसिपल यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर और फिर विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, अगर डी बाई डी टी ऑफ वन बाई वाई क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी टी बाई डी वाई, डी टी बाई डी डी वाई बाई डी वाई बाई डी टी होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वन बाई एक्स वाई माइनस वन बाई वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन का माइनस वन बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल से हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी टी बाई डी वाई इक्वल टू वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जो कि सिमिलर है हमारे पास किसकी तरह, जो कि सिमिलर है हमारे पास इस वाले पार्ट की तरह। सिंपली हम इसमें बैठा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, प्लस टी डाल देंगे, तो ये रहा, ठीक है। कहाँ गया जी, भाग गया, सोल्यूशन की ओर से आ गया, रुको पीछे करना होगा, एक मिनट, हाँ देखो ये क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इक्वल टू टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के समान हो गया है, पी की वैल्यू है वन, क्यू की वैल्यू है दिस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपको पता ही होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है ना। तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन है, तो ई टू द पावर डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन का, तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब सॉल्यूशन के लिए जो हम लोग लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं वो देख लेते हैं। बिकॉज हमने यहाँ पर टी एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल माना है, तो इसलिए टी इंटू क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जो लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इंटू दिस, ठीक है। यहाँ पर टी इंटू आई एफ और क्यू इंटू आई एफ, ठीक है, क्यू इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ मैं समझा देता हूँ कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इधर जो होगा जो सॉल्व करने लगे उसको सॉल्व कर लेंगे। थ्री टू दी पावर माइनस एक्स और टू दी पावर एक्स दोनों क्या आ जाएगा, सम होके वन हो जाएगा। और यहाँ टू एक्स है, टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल आउट, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। और इधर जो वाई बचा इसको वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस माइनस करके हमारा आंसर निकल जाएगा
वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई सी ई टू दी पावर एक्स इक्वल प्लस ई टू दी पावर इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में? इसमें बहुत ही आसान तरीका समझाया मैंने। कोई डाउट हो तो मैसेज कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है ही, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया हुआ है हमारे पास क्या कि वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर वाई स्क्वायर, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 6x और 2x वाई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर ये, ठीक। सबसे पहले हमें क्या फॉर्म करना, फाइंड करना है कि होमोजीनियस है, लीनियर है, होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक। तो हमारे हाथ में अभी क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। हाथ में तो मेरा पेन है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कलम होना चाहिए, मोबाइल होगा। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या है हमारे हाथ में। हमारे हाथ में ये है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म है। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का जो फॉर्म होता है वो किसका होता है, इक्वल टू 0। ये किसका होता है? एग्जैक्ट इक्वेशन का फॉर्म होता है। एग्जैक्ट इक्वेशन का फॉर्म होता है, ये बात क्लियर है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन का फॉर्म होता है। यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन तो होगा, लेकिन उसको एग्जैक्ट इक्वेशन कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए कंडीशन है, तो वो क्या? डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स डेल एन बाई डेल एक्स। इतना तो बात समझ में आ ही रहा होगा, बहुत बच्चा लगा था, बच्चा से कर दिया ये सब बात। तो ये समझ में आया होगा कि ये क्या है, ठीक है। ये हमेशा होना चाहिए एग्जैक्टनेस प्रूव करने के लिए, ये कंडीशन हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे हाथ में है कि होमोजीनिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। होमोजीनिटी मतलब इक्वेशन होमोजीनियस है नहीं। पहला वीडियो में हम लोग होमोजीनियस के बारे में अच्छे से बात किया है, या आप 11.3 के वीडियोज भी देख सकते हैं होमोजीनियस के बारे में, तो वहाँ अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ देखेंगे पावर यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर, डिग्री क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डिग्री 0 है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है। अगर यही हमारा डिफरेंस आ गया मतलब ये क्या नॉन होमोजीनियस होगा, ठीक। तो एक कंडीशन तो क्या ये क्या होगा नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, क्लियर है। तो ऑप्शन 1 और 2 कहानी खत्म, 1 2 कहानी खत्म। अब हमको चेक करना है एग्जैक्टनेस चेक कीजिए या लीनियरिटी चेक कीजिए, लेकिन लीनियर में क्या है दोनों लीनियर है, दोनों नॉन लीनियर है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों नॉन लीनियर ही होगा। तो एग्जैक्टनेस अब चेक करना हमारा सबसे मेन कंसर्न हो गया। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, क्लियर है कहानी। चेक करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से। 1-2 वर्ड है जो समझाना है, बाकी सब आसान है। जो हम डेल एम बाई डेल एक्स निकालते हैं, ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है, डेल एम बाई डेल एक्स जो होता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एम का। यहाँ पर हम वाई एक्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ को कॉन्स्टेंट मानते हैं, ठीक। तो हम डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं। सबसे पहले एक्स लिए थे हम एग्जाम्पल में, तो हम डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं। हम थोड़ा सा बता देंगे, डेल एम बाई डेल एक्स आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर हो गया प्लस 6x। एज वी नो दैट 6x इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या है वाई स्क्वायर और यहाँ भी ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, मतलब ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर डेल बाई डेल वाई ऑफ ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ सॉरी डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, इसको चेन रूल कहते हैं, पता है आप लोगों को। यहाँ 2y टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया क्या निकलेगा 2xy निकलेगा, ठीक है। यहाँ निकलेगा क्या 2xy निकलेगा, तो इसको कर लेते डायरेक्ट 2xy क्यूब हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर। अब जो कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए और अपने से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ जैसे कि यहाँ कॉमन लिया तो ये वाला पार्ट हमारे पास आता है। सिमिलरली डेल एन बाई डेल एक्स भी निकालेंगे तो हमारे पास यही निकलेगा सेम चीज़। तो इन दोनों चीज़ों को सेम प्रूफ करके हम लोग क्या पता चला, इन दोनों चीज़ों को सेम प्रूफ करके हमें ये पता चला कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या एग्जैक्ट है। तो मतलब हमारे ऑप्शन 3 और 4 में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो होगा हमारे पास वो पूर्णतः सही होगा, क्योंकि वो क्या है नॉन होमोजीनियस है और एग्जैक्ट भी है। तो बातें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही आसान तरीका से मैंने समझाया है। कोई डाउट रह जाए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। भागते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, मेरा फेवरेट वन, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसने बना लिया अपने से वो मतलब
बहुत ही अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक दो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप एक दो चीज़ मुझे बताइए कि डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है और डी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होता है। ये दो चीज़ मुझे बता दिया तो मुझे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। ठीक, कमेंट सेक्शन में चल रहा है, देखो लाइव तो नहीं चल रहा, रिकॉर्डेड ही है, लेकिन आप अपने से ट्राई करें कि वो खुद लिख पाए। लिखोगे तो आप ही को ज़्यादा फायदा है। ठीक, मैं आप ही के भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ ये सब बात, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। सर ये क्या गलत सा दे देते हैं सर। देखो अगर ये मान लो ये गलत है, हाँ ये गलत ही है, हम जान रहे हैं, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए कैसे लिखेंगे वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, गलत है, इसको सही करने के लिए लिखेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ, कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, डी जेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। बातें क्लियर है। अब यहाँ से डी टी और डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, मान लो कॉमन लेते हैं तो बचा क्या, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। क्लियर है, इतना समझ में आ गया कैसे निकला ये वाला पार्ट। तो ये हमेशा याद रखना कि डी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता है, दिस वाला पार्ट। सिमिलरली डी ऑफ एक्स बाई वाई है, डी ऑफ एक्स बाई वाई है तो क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर। इसको ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, जिनको भी नहीं आता तो वो ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। और ये जो क्वेश्चन है आपको सेमेस्टर में जरूर पूछ सकता है 7 नंबर में, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मास्टरपीस। मास्टरपीस तो नहीं, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सबको इरेज करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये आपका सॉल्व होगा इंस्पेक्शन मेथड से, जो आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व होगा, क्लियर है। यहाँ पर ये चीज़ देखिए वो क्या लग रहा है, सर वो जो बताया वही वाला, नहीं वो नहीं है, ठीक है। देखो करना क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या निकलता है हमारे पास, 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी, डी टी अगर काट देते हैं सबको मुख लेकर तो क्या होगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, डी एक्स सॉरी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एज सिमिलर टू एफ ऑफ इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन के बराबर है। तो ये तो पहला मिल गया। और ये वाला जो है सर अभी आप थोड़ा देर पहले बताया था कि डी ऑफ एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स, जो भी कर लीजिए, ऊपर नीचे जो भी कीजिएगा तो उसका वेरिएबल चेंज कर दें, तो उससे क्या हो जाता है, डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो स्क्वायर आने की चेष्टा करेंगे। चलो पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं, तब आगे की बात करते हैं। बहुत ज्ञान दे दिए, सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या है, वो जो मैंने अभी बताया इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझा दिया इसको। और ये वाले पार्ट को मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, एक्स स्क्वायर डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो ये वाला टोटली पार्ट क्या बन गया, डी ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, डी ऑफ वाई बाई एक्स मिल गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ 2t क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, 2t, इसका हो जाएगा आपका कॉस एक्स सिंपली, और इसका क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इसका जो एंड वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, एंड वाला जो वेरिएबल है वो क्या है, सेम है। मतलब एक छोटा हिस्सा 2t का एक छोटा हिस्सा लिया गया। d का मतलब होता है बहुत ही स्मॉलर पार्ट होता है, ठीक है। डी का मतलब होता है बहुत ही स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट का मतलब क्या हो गया, ये 2t का बहुत छोटा हिस्सा है और कॉस एक्स का भी क्या है, बहुत छोटा हिस्सा। तो इंटीग्रेशन करेंगे सबको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t मिल जाएगा। क्लियर है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, समझते हैं कि आगे क्या होगा। तो यहाँ जो मैंने बताया कि ये वाला टर्म इंटीग्रेट कैसे होगा, ये जो बचा हुआ टर्म है इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किया कि 1/एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ क्या आ गया, डी ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ पर क्या आ गया, 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स। क्लियर है, तो ये भी वाई बाई एक्स, ये भी वाई बाई एक्स, सेम चीज़ है। अगर इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया। ये दोनों चीज़ हमें समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया, मुझे तो आ ही रहा है, आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं आया तो कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो डाउट मन में नहीं रखना, कुछ भी हो पूछ लिया करो, अगर डाउट रह जाएगा तो वो क्वेश्चन की गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इंटीग्रेशन करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। अब इंटीग्रेशन करना मत पूछना, कैसे सर इंटीग्रेशन करेंगे, आपको आता ही होगा, अब अच्छे नहीं हो, ठीक है।
हो गया। क्वेश्चन 10 की ओर मूव करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन एक बार मैं बताता हूँ कि इसको करना क्या है एक्चुअली। इसको आप सिंपली सेपरेट कर लीजिए। अगर होमोजेनियस इक्वेशन आप सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया बात है। सेपरेशन से ही बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा होमोजेनियस का, अगर सेपरेशन से हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई बाई एक्स। इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 0 है, मतलब 1/1 है, 2/2 2/2 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, देखो मैं 0 क्यों बोल रहा हूँ, अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये क्या है, और y1 और y+1 x-1, दोनों की डिग्री जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों डिग्री जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 0 बोला। अब ये कन्फ्यूज मत होना कि सर उसमें कैसे करते थे। देखो अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ क्या है 1+2, ये भी 3 है, तो 3/3 है, मतलब ये 3 डिग्री का है। ठीक, क्लियर है, डिग्री दोनों ऊपर नीचे सेम है तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो गया डिग्री वाला कहानी खत्म। सिंपली सेपरेशन कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मास्टर जी क्या बता रहे हैं आंसर में, देख लेते हैं। देखो मास्टर जी बताएंगे आंसर में, आइए आंसर देखो। सेपरेट करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, y = v पुट कर देंगे, निकलेगा हमारे पास ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, खुद से भी कर सकते हैं, और मैं करके दिखाता हूँ। अगर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v² dv = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, v³/3 = ln x + c। ठीक है, v³ को क्या लिख सकते हैं, y³/3x³ और यहाँ क्या हो जाएगा, ln x + c। क्लियर है, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। जिनको भी अगर क्वेश्चन नंबर 9 खुद से बनाने आ गया तो वो मतलब बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल इक्वेशन में है, आगे जाके वो खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है बातें, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, हो सकता है लंबा हो गया होगा। हाँ, जिन्होंने वीडियो देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक देखें ये वीडियो, बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है, ठीक, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए हमारा कि शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना है, कोई भी ब्रांच की हो, सबका अपना मैथमेटिक्स आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोई ना कोई ब्रांच में, हमेशा 1 से लेकर 3rd सेमेस्टर तक, 1 to 3rd सेमेस्टर तक। तो प्लीज़ शेयर करना है और आगे बढ़ते जाना, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, सॉल्यूशन आते रहेगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।